तुम साथ हो जब अपने। और उसके बाद प्यून ने कहा जो शान से पीते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, अगर वो हमारे साथ पी लेता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। और वो बोतल हमारी थी जो उसके बैग से मिली। और उसके बाद प्यून ने कहा कि हमारी नौकरी सस्पेंड करने चला था, लेकिन हमने ही उसका पत्ता साफ कर दिया। सुना तुमने यूनुस? इमरान साहब बेकसूर हैं। अब तो बात साफ हो गई और हमें यकीन है कि तुम वकार, नजमा और फिजा की बातों पर आज भी उतना ही भरोसा करोगे जितना उस दिन किया था। या अल्लाह, एक बेकसूर इंसान को कितनी जिल्लत सहनी पड़ी, और अनजाने में ही सही पर हम सबने इमरान साहब को गलत समझा, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह माफ करे। यूनुस, हो सके तो इमरान साहब से जाकर माफी मांग लो, तुम गुनहगार हो उनके। वैसे दादाजान, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो बताइए, आगे बताइए। हम और नजमा अपनी प्रिंसिपल सर के रूम में गए और उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और वो तो इमरान सर को बेकसूर मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। इधर आइए। क्या जरूरत थी आपको और नजमा को वकील बनने की? वो प्यून शराबी आदमी है, क्या भरोसा उसका? अगर उसको इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो आपको और नजमा को नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस बात का किसी से जिक्र भी नहीं करेंगी, समझिए आप? लेकिन नजमा है कहाँ? आई नहीं अभी तक स्कूल से? अम्मी वो सीधा कमरे में चली गई, वो कपड़े चेंज करने गई है, वो थक गई थी ना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है बच्चा। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि जब इमरान को ये पता चलेगा ना कि तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया और तुम उसे बेकसूर समझती हो तो वो कितना खुश होगा, है ना? हाँ बच्चा। हाँ। ये देखो, ये महक है, इमरान की जिंदगी। जब तुमने टेनिस खेलना शुरू किया था ना तो उसने तुम्हारे अंदर महक को देखना शुरू किया था। इसलिए बाकी लोगों की तरह जब तुमने इमरान को कसूरवार बोला ना, बहुत तकलीफ हुई थी उसे, बहुत गहरी चोट पहुंची उसे। मुझे तो यहाँ नहीं। हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। कम से कम हमें तो नए पड़ोसी पे भरोसा करना चाहिए था। नज्जो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, नए पड़ोसी बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, हमें पता चला, फिजा ने अभी बताया। हम उनसे माफी मांगने आए हैं। बेटा आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर बड़े अब्बू घर पर ही हैं। या बाप रे। अच्छा, नए पड़ोसी कहाँ गए? वो कितनी देर में आएंगे? बच्चा वो कुछ बताकर नहीं गए। जैसे ही वो आएंगे ना हमें बता दीजिएगा, हम खुद उनसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है? अभी आप जाइए वरना आपके बड़े अब्बू का पारा हाई हो जाएगा। जाइए। क्या सच में नए पड़ोसी हमें अपनी महक को देखते हैं? नज्जो बेटा जल्दी आ जाइए। एक काम कीजिए, हमारी ना उनसे बात करा दीजिए प्लीज। हेलो, कहाँ खो गए नए पड़ोसी के मामू जान? कब जाएगा ये नए पड़ोसी के मामू जान तुम्हारी जुबान से? कमाल, हम आपसे अपनी
प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और आपको ये पड़ी है कि हम आपको क्या बुलाएं? सेल्फिश कहेंगे। सेल्फिश हम? अल्लाह तौबा। अल्लाह से तौबा बाद में कर लीजिएगा, अभी हमें नई पड़ोसी से बात करनी है प्लीज। अरे कैसे बात करा दें, वो घर पे नहीं है ना। ओ पल्ला, वो तो हमें भी दिख रहा है कि वो घर पे नहीं है। फोन लगाइए ना, फोन तो लगा ही सकते हैं ना। हमारे पास उनका फोन नंबर होता तो हम कब से उनसे बात कर लिए होते। एक मिनट, आपको फोन कॉल के पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन हाँ तो जल्दी फोन कीजिए ना, हम जब तक उनसे माफी नहीं मांगेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। अल्ताफ साहब, एक बार फोन लगा के बात करवा दीजिए इसकी इमरान साहब से, वरना ये लड़की ना हम सबको फंसाएगी। हाँ जी, वही फोन ही ढूंढ रहे थे हम। ओफो, आपको ये भी नहीं पता आपका फोन कहाँ है? एक मिनट, हाँ हाँ ये। वल्लाह ये फोन भी अभी आना था, हमें पहले बात करनी है। एक मिनट। बेटा बात करने दीजिए उन्हें, जरूरी फोन होगा। हमसे ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है? किसका फोन है? नए पड़ोसी का है? एक मिनट, लैंडलाइन से फोन है, हमें भी नहीं पता। हाँ हाँ जल्दी कीजिए, हमसे आपका ये रिंगटोन बर्दाश्त नहीं हो रहा, गंदा सा रिंगटोन लगाया है। हेलो, हाँ जी, अल्ताफ बोल रहे? इमरान सिद्दीकी, हाँ हमारा भांजा है। कहिए, आप कौन? है? जनाब ये कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आते हैं। क्या हुआ? इस नए पड़ोसी ठीक है? जी सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा इमरान हॉस्पिटल में। क्या? इमरान खून से लथपथ अमीनाबाद की सड़क पर पड़ा मिला। वो उसे हॉस्पिटल लेके गए। हमारा इमरान सीरियस है, हमारा बच्चा अकेला है, हम जाते हैं। मिस्टर खालू, यू आर सो कूल। सीरियसली, आप सबा का कितना ख्याल रखते हैं। यू आर सो ओपन माइंडेड। नहीं, वो कहो ना जो अभी कहा था, वो कूल। हाँ, वो अच्छा लगता है। थैंक यू खालू, हम बहुत खुश हैं। आपने हमें ये ड्रेस दिलाई। वाओ, समर लुकिंग रियली कूल। कूल नहीं, हॉट लग रही है सबा। खालू है। खालू है तो क्या हुआ, वो भी तो इतने कूल है ना नहीं हुआ खाला? हाँ कूल, वेरी कूल। पर सबा, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ आप भी कहीं ना प्यारी लग रही है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। इस ड्रेस में कंफर्टेबल हो ना तुम? हाँ हम कंफर्टेबल है। खालू थैंक यू, सब आपकी वजह से हुआ है। नॉट अ प्रॉब्लम। जाओ रैंप वॉक करो। ठीक है, हम करके दिखाते हैं। आपका नौशे भाई वाकई में खतरनाक है। अरे ड्रेस कटवा दी, वापस कर देते, पूरे 4000 रुपये का झटका लगे, और ये जो पहन किया ना इसका खर्चा है। वो आपको पैसों की बड़ी है। देखिए ना हमारी सबा कितनी प्यारी लग रही है वॉक करते हुए। वैसे ही ना सही कह रहे हैं, हमारे नौशे भाई ना थोड़ी उल्टी खोपड़ी के। आपको पता है हमारी अम्मी ना वो तक घबराती है उनसे, लेकिन दिखाती नहीं है। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा कोई होता है? और हाँ, हमारे बारे में ऐसा मत सोचिएगा, तुम थोड़े मॉडर्न ख्याल रखो। जी वो तो हम देख ही रहे हैं। सच में आप ना बड़े कूल। अल्लाह,
आती, पर अगर हील्स होती ना तो मजा ही कुछ और होता। सीरियसली हाँ, हील्स में ना परफेक्ट कैटवॉक होती है। इसमें क्या है, हम ले आएंगे हाई हील। हमने कहा था ना ये बहुत कूल। क्या हुआ? हमें लगा कि वहाँ खिड़की से कोई देख रहा था। कॉलेज है मैडम, लड़के आते जाते रहेंगे। शायद अब ठीक कह रहे हैं। नज्जू चलिए बेटा, पहले कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मम्मी प्लीज नए पड़ोसी को आने दीजिए, हमें उन्हें देखना है। बेटा हमें नहीं लगता उनका आना आज मुमकिन है। वो क्या मम्मी? मम्मी नए पड़ोसी को क्या हो गया? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह आपके नए पड़ोसी जरूर ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द वापस लौट आएंगे। मम्मी अल्लाह हमेशा नए पड़ोसी के साथ ही बुरा क्यों करता है? आप और दादा जान तो कहते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा खुश रखता है। फिर हाँ नज्जू, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि आपके नए पड़ोसी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनके ऊपर से इल्जाम भी उठ जाएगा और फिर पूरी दुनिया उन्हें प्यार भी करेगी और इज्जत भी देगी। अब चलिए कुछ खा लीजिए। रहमत भी किस अस्पताल में ले गए हैं इमरान साहब को? इमरान मियाँ के मामू भागते हुए गए हैं, अमीनाबाद के किसी अस्पताल में है शायद। या अल्लाह, क्या हो रहा है उन बेचारे के साथ? पहले इतना बड़ा झूठा इल्जाम उनके सर पर और अब ये मुसीबत। लेकिन खाला हुआ क्या है? ऐसे किससे लड़ाई कर ली उसने सड़क पर? और आपको तो पूरी दुनिया की खबर रहती है। मतलब क्या है आपका? हम लोगों के घरों में ताक-झाक करते हैं क्या? वो तो सड़क से जा रहे थे तो सुन लिया। इमरान मियाँ खून से लथपथ कहीं पड़े थे तो लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अब उनके मामू गए हैं, जब लौटेंगे तब सारी बात पता चल जाएगी। जब देखो तब खबरी बनाने पर तुली रहती हैं। अरे हम तो पूछ ही रहे थे। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं यूनुस भाई, वो इमरान साहब के बारे में सुना तो परेशान हो गई। क्यों? रिश्तेदार हैं वो आपके? हाँ? किसी के दर्द में आंसू बहाने के लिए रिश्ते की जरूरत नहीं होती यूनुस भाई। दर्द भी पाला तो एक ऐसे आदमी का जिसे खुद अपना होश नहीं रहता। शराब पी के लड़ लिया होगा किसी से या एक्सीडेंट हो गया होगा उसका। ऐसे शराबी सड़क पर यूं ही गिरे मिलते हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा यूनुस, क्या बकवास कर रहे हो? ये इंसानियत नाम की चीज है भी तुम्हारे अंदर के नहीं? आखिर तुमको क्या परेशानी है इमरान साहब को लेकर? अब तो तुमको ये भी पता चल चुका है कि वो बेगुनाह हैं, फिर भी उनके खिलाफ इतना जहर क्यों मियां? बजाय इसके कि उनका हाल पूछने जाते, उल्टे उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन अब्बा जान, इनके कहने का ये मतलब नहीं था। बस बड़ी दुल्हन, बस। बहुत जमाने देखे हैं हमने। इस उम्र में अब आप लोगों की बातें समझने की जरूरत नहीं है हमें। दादाजान, एक पड़ोसी होने के नाते हम उनकी फिक्र भी नहीं कर सकते क्या? हमारा मजहब इसकी भी इजाजत नहीं देता। बताओ मियां, जवाब दो ना जवाब। उसके बाद नजमा फिक्र नहीं करेगी इमरान साहब की। इस लड़की को मजहब
और घर के तौर तरीके। अब आप ही समझाइए अब्बा जान। आप लोगों की नजर में हमें ना तो दीन की समझ है और ना ही दुनिया की। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसे दुआएं करो, सबकी सुनता है। मेरे नए पड़ोसी के मामू जान अभी तक नहीं आए। बेटा हॉस्पिटल में होंगे वो, वहां जरूरत होगी उनकी। और हमें कौन बताएगा नए पड़ोसी कैसे हैं? कम से कम हमें बताने के लिए तो आ सकते थे। एक वही है जिनको नए पड़ोसी की फिक्र है, हम कुछ नहीं। बच्चों, मम्मी हमें बहुत डर लग रहा है। मम्मी हम तो नए पड़ोसी से माफी भी नहीं मांग पाए। मम्मी नए पड़ोसी को कुछ हो गया ना, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मम्मी अल्लाह पर भरोसा रखिए बेटा, कुछ नहीं होगा नए पड़ोसी को। अस्सलाम वालेकुम नए पड़ोसी के मामू जान, कहाँ थे आप? आपको पता हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जी कैसे हैं इमरान साहब, क्या हुआ था? किसी ने चाकू मार दिया पेट में पीछे से। बस समझिए कि किडनी बच गई। मारा था चाकू? अल्लाह जाने, बेहोश पड़ा मिला था सड़क पे लोगों को। कैसे है वो? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अभी कुछ कह नहीं सकते, आज की रात बहुत भारी है, बहुत सारा खून निकल गया उसका। 8 टांके लगे उसे। टांके मतलब? स्टिचेस। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा। बस इसी तरह से आज की रात निकल जाए, अल्लाह का करम। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आइए आइए। भाई वो इमरान साहब। जी आप अंदर आइए आइए आइए। एक मिनट, तशरीफ रखिए। वो दादा जान, नए पड़ोसी की कंडीशन बहुत सीरियस है। किसी ने पीछे से चाकू मार दिया। क्या? हाँ, किडनी बच गई और 8 वो लगे। मैं क्या कहते हैं उन्हें? टांके, स्टिचेस। टांके? या अल्लाह, किस कम वक्त ने ऐसा किया? किससे उनकी ऐसी दुश्मनी थी कि उनकी जान पे? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इमरान होश में आए तो पता चले। वैसे डॉक्टर ने बोला शायद कल सुबह तक होश आ जाए। भाई हमें बेहद तकलीफ हुई है जानकर, लेकिन देखिए अल्ताफ साहब, ऐसे वक्त में आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिएगा। हम हैं आपके साथ, पड़ोसी हैं, हमारा भी कोई फर्ज है। कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। देखा आपने कितने अच्छे हमारे दादा जान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके इन अल्फाज ने इस अजनबी शहर को अचानक अपना सा बना दिया है। बस और कुछ नहीं, दुआओं की जरूरत है। हो सके तो हमारे इमरान के लिए दुआ कीजिएगा। सिर्फ भाई क्यों?
हम भी दुआ करेंगे उनके लिए। और पैसे वैसे की जरूरत हो ना, हमारे दादा जान से मांग लीजिएगा। नज्जो चुप रहिए, उन्हें बात करने दीजिए। अल्ताफ साहब, हमारी नज्जो मासूम है, उसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। वैसे अगर पैसों की भी जरूरत जी हो नहीं तो... नहीं, वो सब हो जाएगा, आप दुआ कीजिए बस। जी हम कपड़े लेने आए थे, बस अभी वापस हॉस्पिटल जाना है हमें। अल्लाह पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दादा जान, इनसे इनका नंबर ले लीजिए, हम इनको कॉल करके नए पड़ोसी का हाल जानते रहेंगे। जो ये तो सही कह रही है, आप अपना नंबर दे दीजिए। हाँ जी जरूर। ये नए पड़ोसी के मामू जान, जब हम फोन करेंगे तो उठाइएगा जरूर, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम उनके महक बन के उनसे बात करेंगे। ये महक कौन है मियां? अपने इमरान की मरहूम बेटी है महक। ओह, अल्लाह अल्लाह हाफिज।